नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 824 पदों की वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। ऑनलाइन फॉर्म को स्टार्ट करने की डेट जो है 24 मार्च 2022 है, जबकि फॉर्म का क्लोजिंग डेट 13 अप्रैल 2022 शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को फिल करने का स्टार्टिंग डेट 24 मार्च 2022, जबकि फॉर्म का क्लोजिंग डेट 13 अप्रैल 2022 शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों आगे देखते हैं। टोटल 824 पद हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर पदों की संख्या टोटल 824 है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। लगभग सभी वैकेंसी में ये लिखा होता है। ये समूह ग की वैकेंसी है। दोस्तों ये समूह ग में आते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो है समूह ग में आते हैं, समूह ग की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों पद का नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वेतनमान क्या है देख लेते हैं। वेतनमान है आपका 21,700 रुपये से 69,100 रुपये। लेवल 3 में आते हैं दोस्त, ये लेवल 3 में है। वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये है। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं दोस्तों देख लेते हैं। अनुसूचित जाति में 133 सीटें हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति में 48 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 55 सीट है दोस्तों। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में 55 सीटें हैं दोस्तों। अनारक्षित में 533 सीट है दोस्तों। और कुल मिलाकर दोस्तों 824 सीट है, ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉलम में हमने कैटेगरी वाइज देख लिया कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर एससी में 133 सीट, ये देखिए। एसटी में 48 सीट, ओबीसी में 55 सीट, ईडब्ल्यूएस में 55 सीट, अनरिजर्व में 533 सीट और कुल मिला जुलाकर दोस्तों 824 पोस्ट हैं। ये देखिए यहाँ पर 824 पद हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों ये पद का स्वरूप कैसा होता है। अराजपत्रित होता है, ये नॉन गैजेटेड होते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ये नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है, गैजेटेड पोस्ट नहीं होता। अंशदायी पेंशन योजना है दोस्तों, पेंशन मिलेगा आपको इसमें। आगे देखते हैं। वेतनमान क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है, देखिए देख लेते हैं। वेतन बैंड 1 है, 5,200 रुपये से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2,000 है दोस्तों। 7वें वेतन आयोग में यथा संशोधित लेवल 3 है। पे मैट्रिक्स जो है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये है दोस्तों। ये इसका वेतनमान है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आगे देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है दोस्तों कि अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स, जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है, सफलतापूर्वक किया हो दोस्तों। बेसिक हेल्थ वर्कर का कोर्स किया हो जिसने कंप्लीट जो है दोस्तों, और 6 महीने का प्रसव प्रशिक्षण हो, उसमें 6 महीने डिलीवरी का ट्रेनिंग हो, जिसमें ये सर्टिफिकेट चाहिए आपको। देखते हैं आगे। अभ्यर्थी जो है दोस्तों उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है दोस्तों। आगे देखते हैं। अधिमानी अर्हताएं क्या है दोस्तों देख लेते हैं। ऊपर का आपका जो है शैक्षिक योग्यता था, ये अधिमानी अर्हता है क्या है देख लेते हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी दोस्तों जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक की सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो दोस्तों। ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अस्थायी/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे दोस्तों।
ठीक है। लास्ट डेट से पहले जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाना अनिवार्य है आपका। अगर उसके बाद होता है तो फिर मान्य नहीं होगा दोस्तों। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना कंपलसरी है दोस्तों। आगे देखते हैं आयु की गणना क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। आयु की गणना की निश्चयात्मक तिथि जो है दोस्तों 1 जुलाई 2021 है। 1 जुलाई 2021 से हिसाब किया जाएगा दोस्तों आयु की गणना की। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो दोस्तों। 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ये इसकी एज लिमिट है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि अधिकतम आयु में छूट है दोस्तों। क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणियों की जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी नियमों में निर्दिष्ट की गई हो। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो है ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कैटेगरियों को जो है अधिकतम आयु में छूट है दोस्तों। आगे देखेंगे क्या है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है अगले स्टेप में कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, इंग्लिश में इसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं दोस्तों, शॉर्टकट में एनओसी बोलते हैं। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। अगर आप पहले से ही किसी सरकारी सेवा में हैं तो आपके संबंधित अधिकारी से बनवाया हुआ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण के लाभ के बारे में जिक्र किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित किनको कहा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से तात्पर्य जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री, विवाहित या अविवाहित कोई भी हो। देखिए यहाँ पर विवाहित या अविवाहित कोई भी हो। पौत्र भी हो सकते हैं, पुत्र का पुत्र यानी कि, और पौत्री, पुत्र की पुत्री, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, और पुत्री के पुत्र या फिर पुत्री, ऐसे लोगों को जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित माना जाएगा दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित किसको कहा जाएगा, यहाँ पर उसको डिफिनीशन दी गई है। आगे देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा जिसके लिए उत्तराखंड के उस जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो जहां का वह व्यक्ति निवासी हो। आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के नागरिकों को ही मिलेगा, अन्य राज्य के नागरिकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। स्पष्ट लिखा है। जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए दोस्तों, और जहां का वह निवासी हो वहां का निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो, ये देखिए यहाँ पर के में लिखा है,
जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें। आगे देखते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर राष्ट्रीयता जो है भारत की राष्ट्रीयता जिसके पास है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और भारत का नागरिक हो या फिर तिब्बती शरणार्थी हो, या फिर इसकी ढेर सारी कंडीशन दी गई यहाँ पर कि भारत का नागरिक राष्ट्रीयता जो है किसको मिली हुई है। तो आप भारत के नागरिक हैं दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया चरित्र के बारे में दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा दोस्तों आपको ज्वाइनिंग के समय जो है। एक जो है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, एक जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग से पहले दोस्तों। आगे देखते हैं। वैवाहिक स्थिति के बारे में दिया है यहाँ पर, देख लेते हैं। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रही हो। आगे देखते हैं। शारीरिक स्वस्थता के बारे में यहाँ दिया है दोस्तों। मेडिकल फिटनेस जिसको फिजिकल फिटनेस जिसको बोलते हैं। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जैसा कि आपको ये तो पता ही है ऑलरेडी, और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पर, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा दोस्तों। रिटन एग्जाम के बाद जो है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दो कैंडिडेट का, दो या फिर दो से ज़्यादा कैंडिडेट का जो है अंक जो है बराबर होते हैं, समान अंक पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है दोस्तों जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे वरीयता दी जाएगी दोस्तों। अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाती है अगर समान नंबर होते हैं तो। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, जब आप परीक्षा देंगे तो ऐसी परिस्थिति आएगी, बहुतों के साथ होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। ये देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो है बोर्ड की वेबसाइट जो है www.ukmssb.org पर जाएं दोस्तों। www.ukmssb.org। आगे क्या लिखा है, वेबसाइट पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2022 के सम्मुख क्लिक हेयर पर जाएं एवं कंटिन्यू करें। ये पूरा प्रोसीजर दिया है दोस्तों कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अभ्यर्थी जो है आगे www.ukmssb.org पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15 मार्च 2022 से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ लास्ट डेट दिया है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2022 शाम को 5 बजे तक है दोस्तों। लास्ट डेट जो है 13 अप्रैल 2022 है, शाम को 5 बजे तक।
इसके बाद जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। ऑफलाइन जो है फॉर्म अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। ऑफलाइन हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनकम्प्लीट आवेदन पत्र जो है, अधूरे आवेदन पत्र जो है स्वीकार नहीं होंगे, आपको पता ही है। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी जो भरते समय जो है ऑनलाइन आवेदन को पूरी तरह सही एक बार रीचेक कर लें दोस्तों, और जब पूरी तरह सही लगे तब आई एग्री पर क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पर ये लिखा है। अभ्यर्थी को अपनी फोटोग्राफ स्कैन करना है दोस्तों, और हस्ताक्षर स्कैन करना होगा। आगे देखते हैं। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को अंकित करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आवेदन पत्र भरने के पश्चात, यहाँ पर देखिए ओ कॉलम में, ओ वाले में लिखा है, आवेदन पत्र भरने के पश्चात अंतिम अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का जो है दोस्तों एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा अपने पास। पी कॉलम में दिया है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक ही मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरांत के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आपके सारे के सारे प्रमाण पत्र जो है दोस्तों अंतिम तिथि से पहले बने होने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई प्रमाण पत्र बनता है, जैसा कि कई बार होता है कि लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपना जो है अंतिम तिथि के पश्चात, तो मान्य नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अंतिम तिथि से पहले बने होने अनिवार्य हैं दोस्तों। अगर नहीं बने हैं तो बनवा लीजिएगा दोस्तों, अंतिम तिथि से पहले सारे डॉक्यूमेंट अपने बनवा लीजिएगा जो भी नहीं बने हुए हैं। आगे देखते हैं। क्यू कॉलम में क्या लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं। क्यू में लिखा है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए जनपदों के 13 विकल्प में वरीयता क्रम में चयन करें। दिए गए 13 जनपदों के विकल्प भरना अनिवार्य है। अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अंकित किए गए विकल्पों में किसी भी प्रकार से संशोधन या बदलाव अनुमन्य नहीं है। विकल्पों को चयन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं रहेगी। 13 विकल्प दिए हैं दोस्तों 13 जनपदों के, उसको आपको वरीयता अनुसार भरना है दोस्तों। जिस जिले को आप पहले चाहते हैं उसको पहले भरना है, जिसे बाद में चाहते हैं उसे बाद में भरना है दोस्तों, वरीयता क्रम के अनुसार। आगे देखते हैं। दिया है ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाने हेतु प्रक्रिया। इसकी 3 चरण है दोस्तों। सबसे पहले दिया है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दिया एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद है फाइनल सबमिशन। ये देखिए दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन सबमिशन होगा, उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने का विवरण वेबसाइट दिया है ये दोस्तों, ये देखिए www.ukmssp.org। आगे देखते हैं। आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट, ये देखिए यहाँ पर www.ukmssp.org पर अप्लाई नाउ में जाकर कैंडिडेट रजिस्टर हेयर लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है दोस्तों। एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय। आगे देखते हैं।
फ़ोटो का साइज़ जो है अधिकतम 50 KB होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिया है। और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का साइज़ जो है अधिकतम अधिकतम 50 KB होना चाहिए दोस्तों। फ़ोटो और हस्ताक्षर दोनों का साइज़ जो है अधिकतम 50 KB होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ आपको पता ही है दोस्तों कि अभ्यर्थी आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे दोस्तों, पता ही है। सो सबमिट होने से पहले जो है दोस्तों फार्म को आप अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी त्रुटि ना होने पाए। आगे देखते हैं। यहाँ पर यह दिया है दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र जो है 3 वर्ष तक वैलिड होता है आपका। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो है कि निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष तक की अवधि तक मान्य होता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए दोस्तों। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो है वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। ऐसा ना हो कि वैलिडिटी ख़त्म हो गई हो और आप उस डॉक्यूमेंट को जो है अटैच कर रहे हों, ऐसा ना हो। आगे देखते हैं। यहाँ ये देखिए, जो मैं कई बार बताया हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे दोस्तों। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले सारे आपके प्रमाण पत्र बने होने चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी दोस्तों। जन्मतिथि के लिए हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो जन्मतिथि दी है वही मान्य होगी, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। वही चीज़ दिया है दोस्तों, ये देखिए। शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से संबंधित समस्त दावे आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्य होंगे, उसके पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। बार बार ये कई बार दिया है ये पॉइंट। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन से संबंधित समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssp.org के माध्यम से अवगत कराई जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें। आप समय समय पर वेबसाइट को देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी अपडेट होगा आपका ऑफिशियल साइट पर आता रहेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार की गलत जानकारी ना दें। अगर गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों, यही है। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी जो है किन किन कारणों से दोषी हो सकता है दोस्तों, तो ऐसी कोई काम ना करें कि आप किसी भी तरीके से दोषी बने। जैसे कि दिया है कि गैर कानूनी रूप से पारितोषिक की पेशकश करना, गैर कानूनी रूप से पैसे देना, या फिर अनुचित दबाव डालना, ये सब इलीगल तरीके जो है ऐसा मत करिए, आपको पता ही है। फिलहाल अभिलेख सत्यापन में दुर्व्यवहार करना, अभिलेख सत्यापन स्थल से भाग जाना, तो ये सब तो आपको पता ही है दोस्तों। ये सब काम आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है, पता ही है आपको ऑलरेडी। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही है कि बोर्ड जो है अयोग्य आपको ठहरा सकता है किन किन परिस्थितियों में, आपको पता ही है ज़्यादातर। आगे देखते हैं।
यहाँ पर वही चीज़ दिया है दोस्तों जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिखित परीक्षा में समान अंक आने पर जो है अधिमानी अर्हता दी थी दोस्तों। ऊपर मैंने आपको बताया था अधिमानी अर्हता में वही था आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, एक और अधिमानी अभ्यर्था, 2 अधिमानी अभ्यर्था दी गई थी दोस्तों। लिखित परीक्षा में समान अंक आने पर अधिमानी अर्हता को वरीयता दी जाएगी। अगर उसमें भी समान होते हैं तो आयु में ज्येष्ठ कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट एज में ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी दोस्तों। अगर ये भी समान है दोस्तों तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट दिया है अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम समय तथा अभिलेख सत्यापन केंद्र के संबंध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराए जाने वाले प्रवेश पत्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सारी जानकारी जो है दोस्तों आपका ये ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध रहेगी, पता ही आपको। आप इसे रेगुलरली चेक करते रहिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे लास्ट में कैटेगरी वाइज सीटें दी हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज सीट दी है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जो उत्तराखंड के 13 जिलों का जिक्र है दोस्तों, इसमें किस जिले में कितनी सीटें हैं यहाँ पर ये दिया है, देख लेते हैं एक बार। अल्मोड़ा जिले में टोटल 78 पद रिक्त हैं दोस्तों। बागेश्वर में 16 पद हैं। चमोली में 34 पद रिक्त हैं। चंपावत में 35 पद रिक्त हैं। देहरादून में 61 पद हैं और हरिद्वार में 82 पद हैं 82। नैनीताल में 67 पद हैं 67। पौड़ी गढ़वाल में 148 पद हैं। पिथौरागढ़ में 90 पद हैं। रुद्रप्रयाग में 27। टिहरी गढ़वाल में 94। उधम सिंह नगर में 70 और उत्तरकाशी में 39 पद हैं रिक्त जो है दोस्तों। टोटल 841 पद रिक्त हैं। ये देखिए टोटल जो है दोस्तों 841 पद रिक्त हैं। ये देखिए आगे देखते हैं। अधिसंख्य के घटाते हुए भी दोस्तों 17 घटा देते हैं अगर, तो भी शुद्ध रिक्तियाँ जो है 824 हैं दोस्तों। ये दी है, ये देखिए 824 शुद्ध रिक्तियाँ हैं। तो दोस्तों हमने इस विज्ञापन में अधिकतम जानकारी को कवर कर लिया है दोस्तों। जितनी लगभग महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी लगभग सभी को कवर कर लिया हमने इस वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।